पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के राज ने कांग्रेस ने बेटियों को कोख में मारने के लाइसेंस दे रखे थे। आपको बताते चले कि लिंग जांच यहां करवाए, ये बात कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बीजेपी नेता प्रवीण मित्तल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के राज ने कांग्रेस ने बेटियों को कोख में मारने के लाइसेंस दे रखे थे कि लिंग जांच करवाएं, और ये बात कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बीजेपी नेता प्रवीण मित्तल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता चुनने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा को ही चुनना था तो 11 महीने की देरी क्यों? उनको बधाई, उनकी पारी बढ़िया रहे। हरियाणा के लोगों को नेता प्रतिपक्ष की इंतजार थी। भूपेंद्र हुड्डा ही बनना था तो कांग्रेस ने 11 महीने की देरी क्यों की? अब बन गए हैं तो, लेकिन कांग्रेस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। संपत सिंह ने तो कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा को क्यों बनाया जो पार्टी की लूटियां डुबाने वाला था। अध्यक्ष के बारे में कैप्टन अजय यादव ने बयान दिया कि ये अध्यक्ष कांग्रेसी भी है या नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस में जूत पंजार है वो स्वाभाविक है, आगे बढ़ेगी। उनको बधाई, उनकी पारी बढ़िया रहे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के लोगों को नेता प्रतिपक्ष की इंतजार थी और हमें तो समझ नहीं आ रहा, जब भूपेंद्र हुड्डा ही बनाना था तो 11 महीने की देरी क्यों करी कांग्रेस ने। अब वो बन गए हैं तो देखते हैं कि कांग्रेसी किस प्रकार से उनको ऑन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि संपत सिंह ने तो कह दिया कल कि भूपेंद्र हुड्डा को क्यों बनाया, जो आदमी पार्टी के लुटेरे होने वाला था। इस प्रकार अध्यक्ष की बात आई तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने दे दिया बयान कि हमें तो यही नहीं पता कि कांग्रेस भी है कि नहीं है। अब जिस प्रकार की उत्तम प्रचार कांग्रेस का स्वभाव है वो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेगी। हरियाणा प्रदेश के जनता के हित के लिए, हरियाणा के हित के लिए कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। ये तो सिर्फ जूता बाजार में और अपने एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति और ना ही नियत। ये तो जूत पंजार करके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। बार बार जनता इसलिए इन्हें नकार रही है। वीरेंद्र सिंह के लाडो योजना को लड्डू योजना बताए जाने पर कहा कि जिन बहनों को 2100 रुपये देंगे उनके लिए लड्डू योजना ही है। 10 साल तक मनमोहन सिंह और हुड्डा का राज था, तब बेटियों को कोख में हत्याएं होती थी। हर दुकान के बाहर लिखा होता था कि भ्रूण जांच की जाती है, लिंग जांच की जाती है। बेटियों को कोख में मारने के लाइसेंस दे रखे थे। अब बेटियों का मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया। बेटियों को शिक्षा सुरक्षा देने की सोच रखी तो बीजेपी सरकार ने रखी। अपनी बहनों के लिए ज्यादा करना पड़ा तो और ज्यादा भी करेंगे। और इतने गंभीर नेता को इस प्रकार की बयानबाजी करके, हल्की बयानबाजी करके अपने आप को गंभीर नहीं दिखाना चाहिए। देखिए क्यों नहीं लड्डू योजना है, लड्डू योजना भी है। जिन बहनों को 2100 रुपये महीना देंगे उनके लिए तो लड्डू ही है ये। अब जिन लोगों को अपने राज्य के अंदर, इनके 10 साल का केंद्र का मनमोहन सिंह का राज और हुड्डा जी का जब राज था तब ये सरकार में भागीदार थे, तब तो बेटियों की कोख में हत्या होती थी और हर दुकान के बाहर लिखा होता था कि यहाँ पे भ्रूण जांच की जाती है, यहाँ पे लिंग जांच की जाती है। लाइसेंस दे रखे थे उन्होंने तो बेटियों को कोख में मारने का। आज बेटियों का सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया। यदि बेटी बचाने की बात की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बेटियों को शिक्षा देने की और सुरक्षा देने की बात की तो हमारी सरकार ने की। आज 2100 रुपये के साथ उनका सहयोग करने की शुरुआत की तो वो भी हमारी सरकार ने की है। अपनी बहनों के लिए ज्यादा करना पड़ेगा तो और ज्यादा भी करेंगे। प्रदेश की सियासत में जहां एक और सरकार खुद को बेटियों की शिक्षा सुरक्षा का संरक्षक बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर पुराने दौर की नीतियों को लेकर तीखे हमले किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, जबकि मौजूदा सरकार बेटियों को सम्मान और अवसर देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के अंदरूनी हालातों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने विपक्ष की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है। नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।